आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछे गए विद्युत बल का सिद्धांत, संरचना तथा कार्य का चित्र बनाकर वर्णन हमें करना है अथवा विद्युतीय बल्ब से प्रकाश प्राप्त होने के सिद्धांत को भी हमें समझाना है। तो देखो, ये हम कुछ इस प्रकार हमारा विद्युत बल्ब दिखता है। तो ये तो हमारा हो गया चित्र। अब चित्र में यहाँ पर इसकी संरचना के अंदर क्या क्या यहाँ पर भाग होता है वो देख लेते हैं। तो अगर बात करें इसकी, ये यहाँ पे देखो, ये वाले भाग की, तो ये हमारा होता है पीतल की टोपी होती है। इसको हम कहते हैं कैप या टोपी। ठीक है, टोपी कहते हैं। साधारणतः ये पीतल की होती है, पीतल की। फिर इसके अलावा जैसे कि हम बात करते हैं इसके ये वाले भाग की, तो ये वाला धातु का ये क्या होता है, शोल्डर जिसको हम बोलते हैं, धातु की टिप होती है। ठीक है, तो ये धातु का टिप होता है। तो ये वाला जो यहाँ पर देखो, ये होता है ना, ये होती है धातु की टोपी, धातु की टिप बोल देता हूँ इसको मैं। ठीक है, एक हल्का सा यहाँ पर होता है धातु, एक सुचालक पदार्थ होता है ये। अब यहाँ पर देखो और क्या होता है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ यहाँ पर पिन भी लगी होती है, देखी होंगी ना हमने, तो जो कि होल्डर में इसको होल्ड करने का काम आता है। तो इन पिन बोलते हैं इनको हम, पिन। ठीक है, ये हमारी होती है पिन। अब देखो यहाँ पर हमारे पास और भी होता है, ये वाला जो पदार्थ होता है ये लेड का होता है या फिर सुचालक पदार्थ का होता है। तो ये वाला जो तार होता है ये यहाँ पर, तो ये क्या होता है, हमारा एक सुचालक तार होता है, सुचालक तार। और एक ये हमारे पास होता है ये वाला भाग, ये जो तार है यहाँ पर स्प्रिंग जैसा दिखता है हमें यहाँ पर, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एक प्रतिरोध होता है या फिर टंगस्टन का तार होता है, टंगस्टन का। अब टंगस्टन का तार ही क्यों लेते हैं ये भी हम आगे जानेंगे। टंगस्टन का तार होता है। अब ये वाला देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये कांच का आवरण होता है एक, जिसके अंदर बिल्कुल वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब होता है हमारा निर्वात होता है। ठीक है, तो ये कांच का आवरण है, कांच का गिलास है एक, कांच का आवरण, कांच का आवरण। इसके अंदर कोई गैस नहीं भरी होती है साधारणतः। और एक यहाँ पर भाग होता है, ये वाला जो होता है, ये कांच की परिनालिका बोलते हैं जिसको हम, कांच की परिनालिका, परिनालिका। अब देखो इसके सिद्धांत की बात कर लेते हैं। सिद्धांत क्या होता है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ पहले मैं नीचे, सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो सिद्धांत क्या होता है, यहाँ पर होता क्या है कि जब प्रतिरोध यहाँ पर जाता है हमारे पास, तो हमारा यहाँ से तार से यहाँ पर चलेगी धारा। अब धारा जाएगी तो यहाँ पर प्रतिरोध में से होते हुए ये धारा निकलेगी। अब धारा यहाँ से निकल रही है तो होगा क्या कि यहाँ पर हमारी एक ऊष्मीय प्रतिरोध है, तो ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो टंगस्टन का तार है वो प्रकाश उत्पन्न करता है इस धारा के कारण। होता क्या है कि इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और टंगस्टन का जो ऊष्मीय यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है प्रकाश के रूप में हो रही है। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर हमारा प्रकाश निकलता है। तो ये क्या होता है, प्रतिरोध से, प्रतिरोध या टंगस्टन के तार से हम क्या निकालते हैं, प्रकाश निकालते हैं। ये सिद्धांत है इसका। ठीक है, प्रतिरोध से यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो ये हमारा प्रकाश उत्पन्न होता है यहाँ पर, प्रकाश। अब होता क्या है कि इसमें हमारी, मैंने बताया कि धारा बहती है और यहाँ पर हमारा प्रतिरोध लगा हुआ है, एक टंगस्टन का तार लगा हुआ है। इसका क्या होता है कि कार्य क्या होता है, इसकी जो विशेषताएं होती है इस प्रतिरोध की, ये होती है उच्च गलनांक होता है। उच्च गलनांक हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब इसमें धारा बहेगी तो यहाँ पर ऊष्मा भी उत्पन्न होगी। जब धारा बह रही है तो यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी। उस ऊष्मा से हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा मिलती है और वो अगर वो पिघला देगी इस तार को, तो फिर हमारा मतलब कि बल्ब काम नहीं करेगा। तो टंगस्टन का तार इसीलिए लिया क्योंकि उसका उच्च तो गलनांक होता है, प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रतिरोध के कारण यहाँ पर हमारी प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न होगी और उसके साथ साथ ये गलेगा भी नहीं। तो उच्च गलनांक होता है, ये पिघलेगा नहीं। ठीक है, तो ये पिघलता नहीं है हमारा। तो ये सिद्धांत हो गया इसका। कार्य कैसे करता है मैंने ये भी बता दिया। कार्य, इसका कार्य क्या होता है ये लिख देता हूँ मैं। कार्य क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में करता है, प्रकाशीय ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाशीय ऊर्जा में होता है। ठीक है, करता है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाशीय ऊर्जा में करता है। अब देखो यहाँ पर और भी क्या हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर समझ लिया, सिद्धांत समझ लिया, इसकी संरचना समझ लिया, इसके जो जो भाग है वो समझ लिया। ये देखो, ये वाली पिन क्या काम आती है, इसको होल्ड करने का काम आती है। यहाँ पर पीतल की टोपी लेते हैं और ये कांच का परिनालिका होगी हमारी। सुचालक पदार्थ हमारा यहाँ पर देखो धारा बहाने के लिए जरूरी है। कांच का आवरण ही इसलिए लेते हैं ताकि इसमें हम कोई गैस ना हो अंदर, ताकि यहाँ पर बाहर की जो गैस है, बाहर की जो वायु है, इससे अभिक्रिया ना करे, वरना ये क्या हो सकता है, खराब हो सकता है समय के साथ जल्दी। तो इस प्रकार हमारा बल्ब कार्य करता है और इसका सिद्धांत है ये। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।